स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने 3 किए, इससे पिछले वाले दिन पे यानी कल, और फोर्थ में एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिए हुए हैं उसके। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड है बीई और सीएफ। एसी पर है एक और एक है एबी पर, और वो इक्वल है। उन्होंने जो एल्टीट्यूड दिए हैं वो क्या दिए हैं? इक्वल एल्टीट्यूड है। ये ए, ये बी, ये सी। जो बीई दिया हुआ है वो किस पे दिया है? एसी पर। ठीक है बेटा। और सीएफ किस पे दिया है? एबी पर। सीएफ। और क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू सी एफ। और जो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ नहीं, बीई, ठीक है, बीई इज इक्वल टू सी एफ। और बीई जो कि परपेंडिकुलर है बेटा किस पे? ए सी पे। और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये हमें किताब ने कहा, क्वेश्चन ने कहा है। हमें शो क्या करना है? ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है बेटा। एंटर करते हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल में, ए बी ई पे जाते हैं। ए बी ई इन ट्राइंगल, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। क्या देख सकते हैं इसमें हम? इसमें ए सी एफ और ए बी ई। सबसे पहले तो मैं इसी को काम खत्म करते हैं, इसी का बी इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है जी। दूसरी चीज ए ई बी ले लेते हैं। एंगल ए ई बी बराबर है एंगल ए किसके? ए एफ सी के। ये क्या है भाई? 90 डिग्री। और ये क्या है? गिवन। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो? ठीक है। और अगर हम देखें तो ए तो कॉमन है, एंगल ए तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ। ये क्या है? कॉमन। ये तो कॉमन एंगल है। ठीक है। हम क्या देखते हैं इसमें? ये हमारा प्रूव तो हो गया, क्योंकि क्या है? एक तो साइड है, दो एंगल बराबर है। आप समझ रहे हो या नहीं समझे? डबल एस लग जाएगा इस पे। डबल एस से क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ए सी, ठीक है, किससे? डबल एस। ये क्राइटेरियन यूज कर दिए हमने, ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा। आगे क्या कहा गया? ए बी बराबर ऐसे सीपीसीटी से हो जाएगा। सेकंड है ए बी इक्वल्स टू ए सी। हाँ, इक्वल। मैं सुबह से लगा रहा हूँ, पता है ये वाला निशान सुबह भी लगाया था ना क्लास में, पैरेलल। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, क्या प्रूव किया? दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ई या ए बी बराबर सी पी सी टी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के होते हैं बराबर। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे? सवाल नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले अनुराधा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले अनुराधा, चलो चलते हैं। ABC DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। एक BC है, ये बेस है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ABC बना लो पहले, ABC, और एक है DBC, क्योंकि बेस सेम था तो ऐसे ही करना था ना। ABC का बेस BC, DBC का बेस BC, और ABC गिवन जो है बेटा वो है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जिनमें आइसोसेलेस में अगर जिनमें क्या होगा, AB इक्वल्स टू क्या होगा AC एंड BD इक्वल्स टू होगा CD, ये होगा, ठीक है। बेस तो अलग हो गया, हमें प्रूव करना है ABD और ACD दोनों बराबर है। टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी अगर मैं इस पे आऊं तो ये वाला प्रूव करने बेटा, ठीक है जी। ये दोनों एंगल को हमें बराबर प्रूव करना है। हम जा रहे हैं ABC पे। इन ट्राइंगल ABC क्या होगा विशाल ABC में, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, क्या दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है गिवन, तो इसलिए AB के अगेंस्ट जो एंगल है ACB बराबर होगा एंगल ABC के, AB, ठीक है। एंगल्स आर इक्वल अगेंस्ट इक्वल साइड्स, ठीक है, या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल अगेंस्ट, हाँ कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ACB और ABC क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, इसको हमने क्या कह दिया फर्स्ट, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल DBC, DBC में गए तो क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CD, आइसोसेलेस ये भी क्या है गिवन है, तो हमने यहां से देखा एंगल, अगर मैं इसको यूज करूं, अगर मैं BD को यूज करूं तो BD के सामने DCB बन रहा है, एंगल DCB बन रहा है, तो बराबर ये CD के सामने DBC होगा, एंगल DBC के बराबर होगा, यही वाला। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा ये सेकंड हो गया, यहां पे हम क्या देखते हैं, हमें प्रूव करना था ACD और ABD और ACD को दोनों बराबर ना, तो यहां पे हमने देखा ये और ये और ये और ये बराबर, दोनों को जोड़ दें हम ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर ही आएगा, है ना, जोड़ रहे हैं इसलिए। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, और यहाँ पे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DBC, दोनों को जोड़ा, ACB और DCB मिलकर बनता है ABD या ACD और ABC और DBC को जोड़ के बनता है ABD हो गया प्रूफ। ठीक है, ये इतना सा सवाल है, सिर्फ दोनों को क्यों तुषार नहीं समझ में आया, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, है ना, इक्वल साइड्स हैं, उनके सामने वाला एंगल है, इसको मैंने मान लिया 30, तो ये भी क्या होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 80 और ये भी कितना हो गया, तो हो गई ना, हो गई बराबर। तो यही तो क्या है, बस ABCD में तुम्हें दिखता नहीं है बस, है ना, जब तक हमें संख्या ना दिखाई दें तब तक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस करते हैं,
यही तो है ज्योमेट्री में, थोड़ा सा हल्का सा, अदरवाइज तो बहुत हल्का है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6। और ये सवाल तो तुम्हें सर्कल के सवाल के सामने बड़े आसान लगते होंगे, है ना? लगते हैं आसान? हाँ, जब सर्कल को आप ढंग से कर लेंगे ना तो ये सवाल बहुत आसान लगते हैं, और जब तक सर्कल पढ़ते नहीं है तो यही लगते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी मत मानो, ये हल्के ही हैं। सवाल नंबर 6, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC हम बना लेते हैं, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे क्या है भाई, AB इज इक्वल टू, ज़्यादा ही पैरेलल वाला सिस्टम चल रहा है। AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, साइड B को बढ़ाया या BA को बढ़ा दिया, कहाँ तक? D तक बेटा, लेकिन D की इन्होंने लिमिटेशन रख दी। क्या रखा है D? सच दैट AD जो बनेगा ना वो किसके बराबर होगा? AB के, यानी ADB क्या बराबर AB। यानी जितनी लेंथ इसकी थी ना तुषार, सपोज करो 5 सेंटीमीटर की लाइन थी तो A से आगे सिर्फ 5 ही गए हैं, यानी अगर ये कहूँ तो 5 और ये 5 अगर सोचना है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये AD बराबर AB हो गया, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है वो कि हम प्रूव करो, फिर यहाँ पे मिलेगा भाई, मिलेगा क्यों अभी बताता हूँ। टू प्रूव एंगल BCD इज अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री प्रूव करना है हमें, ठीक है भाई आर्यन? करें। अगर इन ट्राइंगल ABC, ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, ABC में अगर हम जाएं तो AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है? गिवन है, तो इसके कारण एंगल ACB बराबर होगा एंगल ABC के, होगा या नहीं? होगा या नहीं होगा? ठीक है, चलो जी इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। अब मैं जा रहा हूं ट्राइंगल ACD पे, इन ट्राइंगल ACD AC बराबर AD होगा, क्यों? बिकॉज AC बराबर AB है एंड AB बराबर AD है। इसको जरा देखो, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इस पे जरा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। AB बराबर AC दिया हुआ है, हमें, और AB और AD भी दिया है, तो आप समझ रहे हो, तो AC बराबर क्या हो गया? AD हो गया कि नहीं हो गया? डायरेक्ट लिख दिया और ब्रैकेट में हमने रेफरेंस भी दे दिया। अगर AC बराबर AD है तो AC के सामने वाला जो ट्राइंगल है ADC है, ट्राइंगल AD एंगल बराबर होगा AD के सामने वाला क्या? ACD के, एंगल ACD के। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो? है कोई कंफ्यूजन? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर मैं इसको 2 देना चाहूँ तो 2 दे सकता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ करते हैं, क्या करते हैं? देखो एक चीज़ हम करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इन ट्राइंगल ACD पूरे में जा रहे हैं। अब एंगल ABC प्लस एंगल अगर मैं जाऊं ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, है ना, प्लस एंगल ADC कितने का हो जाएगा? 180 का। बेटा 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ये चारों के 4 हो गए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, देखो अगर हम यहां से एक चीज को उठाएं, कॉमन आ जाएगा ये वाली चीज, ले लेते हैं ABC का जो वैल्यू है
ए बी सी का वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करते हैं, ए बी सी की जगह एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी की जगह एंगल ए सी बी रहेगा प्लस ए सी डी चाहिए हमें, और ए डी सी का कुछ करना नहीं है, रिप्लेस कर देते हैं ए सी डी 180, ठीक है। तो 2 एंगल तो ए सी बी हो गए प्लस 2 एंगल हो गए ए सी डी, और 2 यहाँ से आ गया है कॉमन, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी एंगल ए सी बी और ए सी डी मिला के बनते हैं बी सी डी, बनते हैं कि नहीं, 180/2 90, ठीक है बेटा, अप्रूव्ड। इतनी सी बात है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, इसमें कर लोगे। हमें दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है ना, जिसमें A जो है 90 डिग्री है, AB बराबर AC है, B और C का पता करना है। चलो बना लेते हैं। सवाल नंबर 7, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए यहीं पे। ABC एक राइट ट्राइंगल, ABC, तो एंगल B तो हो गया इसमें 90 डिग्री, हो गया। कुछ और बताना है क्या? तो नाम चेंज कर लेते हैं, इतनी आफत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाम चेंज कर लेते हैं, इसको A रख लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं B, ठीक है। तो एंगल A कितना हो गया, और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर AB है तो C और AC के सामने क्या होगा, B, ये बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं? ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि साइड इक्वल है उनके सामने। तो एंगल A, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल B प्लस एंगल C कितने का हो जाएगा, 180 का। एंगल A 90, एंगल B प्लस एंगल B, C क्यों रखते हो, C की जगह B रख दिया क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो 2 एंगल B कितने के हो गए, 180 माइनस 90, यानी एंगल जो B है वो हो गया, यहाँ से घट के 90 आ गया, 45। तो एंगल C भी कितना, 45। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे, हल्का ही था ये तो। आगे कह रहा है वो, ये शो करना है ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, 60 डिग्री के होते हैं सारे के सारे एंगल्स। तो सर ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल A B C। अगर ये इक्विलेटरल है तो AB इज इक्वल टू BC इक्वल्स टू CA होगा। अगर AB इज इक्वल टू CA है BC, तो AB के सामने एंगल C बराबर BC के सामने एंगल A बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? फर्स्ट ले लेते हैं इसे, ठीक है। अगर BC इज इक्वल टू CA है, BC इज इक्वल टू CA है, तो BC के सामने क्या है, एंगल A बराबर एंगल CA के सामने क्या है, CA के सामने एंगल B बराबर होगा। इसे सेकंड ले लिया। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता चल रहा है, एंगल A बराबर है एंगल B के यहाँ से, और एंगल A ही बराबर है एंगल C के, तो तीनों बराबर हो गए। तो जब तीनों बराबर हो गए हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, तो 3 एंगल A हो गए ना, 3 एंगल A कितने का, 180 का। एंगल A हो गया 60, और तीनों के तीनों बराबर हैं, तो एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब जिसको लिखना है वो लिख लो, और जिसको नहीं लिखना है